यदि आप परिवर्तन की तलाश में हैं, ऐसा परिवर्तन जो आपके जीवन के हर एक पहलू को पूरी तरह से बदल देगा। पूरे रोजरी की प्रार्थना करें, सबसे पवित्र रोजरी के सभी रहस्यों की। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप हर दिन पूरे रोजरी की प्रार्थना करने में दृढ़ रहते हैं और आप विनम्रता और नम्रता के साथ दृढ़ रहते हैं, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपकी मृत्यु भी पूरी तरह से बदल जाएगी। आप शब्दों की शक्ति से बदल जाएंगे। हे मरियम, अनुग्रह से पूर्ण, आप बदल जाएंगे जब पूरे दिन आपके मन में यीशु मसीह का जीवन प्रवाहित होगा। हर संस्कार जो आप प्राप्त करते हैं, हर पीड़ा जो आप अनुभव करते हैं, आपके जीवन की हर चीज को मैरी के निष्कलंक हृदय की शक्तिशाली मध्यस्थता द्वारा रूपांतरित और ऊंचा किया जाएगा जब आप उनके दिव्य पुत्र के जीवन पर ध्यान करेंगे। यदि आप अपने जीवन को बदलने की क्षमता चाहते हैं, यदि आप अपने परिवार और दोस्तों के जीवन को बदलने में मदद करने की कृपा चाहते हैं, तो हर दिन पूरे रोजरी की प्रार्थना करें। यदि आप इतिहास और मानव घटनाओं के परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता चाहते हैं, तो हर दिन पूरे रोजरी की प्रार्थना करें। रोजरी को इसी तरह से प्रार्थना करने के लिए बनाया गया था। मरियन भजन को पूरे दिन में विभाजित करने के लिए बनाया गया था। इस वीडियो में मैं आपको पूरे रोजरी की प्रार्थना करने में मदद करने के लिए 5 सुझाव देने जा रहा हूं। रोजरी के सभी रहस्यों की प्रार्थना करने के लिए पहला सुझाव है कि हमेशा 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 अपने साथ एक रोजरी रखें। अपने साथ रोजरी रखने से यह अधिक संभावना होती है कि आप वास्तव में रोजरी की प्रार्थना करेंगे, और इससे भी बेहतर रोजरी को अपने साथ रखें, जैसे कि अपनी जेब में, या आपकी जेब से भी बेहतर है आपके हाथ में। अपने हाथ में रोजरी रखना ऐसा है जैसे वर्जिन मैरी का हाथ पकड़ना। रोजरी की प्रार्थना करने के लिए दूसरा सुझाव है कि केवल प्रारंभिक प्रार्थनाएं करें, जैसे कि प्रेरितों का विश्वास, हमारे पिता और 3 हेल मैरी केवल दिन की पहली रोजरी के साथ ही करें। वे प्रारंभिक प्रार्थनाएं बस एक बड़ी व्यापक प्रार्थना की शुरुआत है। आपको प्रेरितों का विश्वास बार बार प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। सुझाव नंबर 3, रोजरी को मूल रूप से मरियन भजन कहा जाता था और इस प्रार्थना को पूरे दिन में विभाजित करने के लिए बनाया गया था। तो रोजरी को दिन भर में तोड़कर करें। कुछ लोग इसे एक कार्यक्रम में डालना बहुत लाभकारी पाते हैं। आप सुबह उठते ही सबसे पहले रोजरी की प्रार्थना करें। आप अपने दिन में किसी भी बड़े बदलाव से पहले रोजरी की प्रार्थना करें। तो आप काम पर जाने से पहले रोजरी की प्रार्थना करें। ये पहले से ही 2 रोजरी हो गई। आप काम से घर आने से पहले रोजरी की प्रार्थना करें, ताकि आपके पास परिवार है, आप उन्हें भगवान की कृपा की पूरी मदद के साथ ध्यान दे सकें। और फिर आप सोने से पहले रोजरी की प्रार्थना करें। अगर आपको लगता है कि आप अपनी रोजरी में पीछे हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अपनी प्रार्थनाएं पूरी किए बिना सोने न जाएं, क्योंकि एक बार जब आप ढील देते हैं तो इस धार्मिक अभ्यास को छोड़ने की संभावना बढ़ जाती है। रोजरी के सभी रहस्यों की प्रार्थना करने के लिए चौथा सुझाव है कि अत्यधिक संकोची न बने। कई लोग रोजरी छोड़ देंगे सिर्फ इसलिए कि वे कहते हैं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं रहस्यों पर ध्यान नहीं कर सकता और एक ही समय में सभी शब्द नहीं कह सकता। क्या आप जानते हैं, आप इंसान हैं, मानव मन कमजोर होता है। आप वास्तव में एक समय में केवल एक चीज पर अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और वह भी एक अच्छे दिन पर। इसलिए जब तक आप रुकें, रहस्य क्या है उसे कहें। मानसिक चित्र बनाने के लिए जितना हो सके उतना प्रयास करें, और शब्दों को प्रेम पूर्वक कहने की पूरी कोशिश करें। वह पर्याप्त है। मेरा एक दोस्त है जो एक धार्मिक व्यक्ति है। वह मुझे बताता है कि एकमात्र बुरी रोजरी वह है जो आपने नहीं की। जब आप प्रार्थना करते हैं और सूखे का अनुभव कर रहे होते हैं, तो आपको अधिक अनुग्रह मिलता है। साथ ही जब मैं कहता हूं कि इसके बारे में बहुत संकोची न बने, तो बहुत ढीले भी न बने। ये महत्वपूर्ण है कि आप इसे पूरी तरह से दें। जितना हो सके उतना श्रद्धालु बनने की कोशिश करें। सुझाव नंबर 5, आपका मन धुंधला हो सकता है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप सीधा सोच भी नहीं पाएंगे। आप बीमार हो सकते हैं, आप किसी चीज के बारे में चिंतित हो सकते हैं। ऐसे समय में मैं आपको दृढ़ता से प्रोत्साहित करता हूं कि आप शब्दों को फुसफुसाएं। बस शब्द कहें, हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, हे मेरी की प्रार्थना के शब्द कहें, फुसफुसाएं। कई लोग मास्क पहन रहे हैं। आप सार्वजनिक रूप से इन हे मेरी की प्रार्थनाओं को फुसफुसा सकते हैं। और अगर आपका दिमाग धुंधला है, तो आपको नहीं पता कि आप किस रहस्य पर हैं। खैर, ऐसे समय में मुझे व्यक्तिगत रूप से यह लाभकारी लगता है कि मैं रोजरी के दशक के दौरान रहस्य को कहूँ। इस तरह आप कह सकते हैं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। रोजरी स्वयं आपको प्रेरित करेगी और इस मानसिक धुंध को ठीक करने में मदद करेगी।
मेरे भाइयों और बहनों, कृपा के लिए प्रार्थना करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन रोजरी की शक्ति से परिवर्तित हो तो आपको प्रार्थना करनी होगी। हर रोजरी, हर दशक, जो भी चाहिए उसके लिए प्रार्थना करनी होगी। यदि पवित्रता के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो पवित्रता की कृपा के लिए प्रार्थना करें। यदि उत्पादक होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उत्पादक होने की कृपा के लिए प्रार्थना करें। यदि रोजरी प्रार्थना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो रोजरी प्रार्थना करने की कृपा के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना क्यों करें? क्योंकि विनम्रता प्रार्थनाओं के उत्तर पाने के लिए आवश्यक शर्त है। हमारी माता कृपा की मध्यस्थ ने वह प्रार्थना बनाई जो उन्हें सबसे अधिक पसंद है, वह है रोजरी। रोजरी को बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना करें और प्रार्थना करें। उन कृपाओं के लिए प्रार्थना करें जिनकी आपको आवश्यकता है, जैसे एक गरीब भूखा मूर्ख, वह आपको मना नहीं करेगी, वह आपको मना नहीं कर सकती और भगवान उसे मना नहीं करेंगे, वह उसे मना नहीं कर सकते। दृढ़ता और विनम्रता, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए विनम्रता ही कुंजी है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यदि आप विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको कमी है, हर रोजरी के साथ हमारी माता से भीख मांगे और आपको वह अनुग्रह मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। आइए प्रार्थना में समाप्त करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्य पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपको हमारी माता, हमारी रानी के रूप में हमें दिया। वह हमारी हर आवश्यकता के लिए मध्यस्थ हैं। हमारे लिए अपने पति पवित्र आत्मा से मध्यस्थता करें। हमारे लिए भगवान पिता से मध्यस्थता करें। हमारे लिए अपने दिव्य पुत्र यीशु मसीह से मध्यस्थता करें, ताकि हमें हर दिन विश्वास पूर्वक रोजरी प्रार्थना करने की कृपा प्राप्त हो सके और ऐसा करके हम पवित्र हो सकें और उन सभी को पवित्र कर सकें जिनसे हम मिलते हैं। और याद रखें, हे कृपालु वर्जिन मैरी, कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो कोई भी आपकी शरण में आया, आपकी मदद मांगी या आपकी मध्यस्थता की प्रार्थना की, उसे बिना सहायता के छोड़ दिया गया। इस विश्वास से प्रेरित होकर मैं आपकी ओर उड़ता हूँ। वर्जिन ऑफ वर्जिन्स, मेरी माता, मैं आता हूँ। आपके सामने मैं खड़ा हूँ, पापी और दुखी। हे वचन के अवतार के पिता, मेरी प्रार्थनाओं को तुच्छ न समझें, बल्कि अपनी दया में हमारी सुने और उत्तर दें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर भगवान आपका भला करें। भगवान आपसे प्रेम करें और हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यदि आप सबसे पवित्र रोजरी की शक्ति के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के सूचना अनुभाग को देखें। साथ ही मैं आपको इस महत्वपूर्ण मंत्रालय में मेरा समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अधिक जानने के लिए truefaith.tv सपोर्ट पर जाएं। हमारे पास अद्भुत सामग्री आ रही है। रोजरी की गवाहियों के लिए अपनी आंखें खुली रखें। यह अविश्वसनीय है। भगवान आपका भला करे, भगवान आपसे प्रेम करे और हम आपसे जल्द ही मिलेंगे।